गोल्ड और सिल्वर ने लिटरली हिस्ट्री बना दी। इस साल सिल्वर ने 200% रिटर्न दिया है और ऐसा प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि गोल्ड जो है वो 1.5 लाख पर 10 ग्राम हो सकता है। और एक्सपर्ट्स का कहना है ये बस शुरुआत है, अभी गोल्ड और सिल्वर जो है और नीचे जा सकता है। अब इस वीडियो में आपको सारा कुछ क्लियर होने वाला है। अगर आप एक ट्रेडर हो, अगर आप एक इन्वेस्टर हो, अगर आपने ऑलरेडी गोल्ड बाई कर लिया है या सिल्वर बाई कर लिया है या बाई करने के बारे में सोच रहे हैं, आपको होल्ड करना है, प्रॉफिट बुक करना है या और ज़्यादा बाई करना है, सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करते हैं। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो गोल्ड और सिल्वर के बारे में आपका सारा कुछ डाउट बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर होने वाला है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से कर देना। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर सिल्वर का या और गोल्ड का प्राइस इतना बढ़ क्यों रहा है अभी, और सिल्वर और गोल्ड ऑल टाइम हाई पे है। वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगा कि अभी और ज़्यादा ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा या एग्जैक्टली क्या होने के चांसेस ज़्यादा है, ये चीज़ें मैं आपको कवर करूंगा। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर जो ये सिल्वर ऑल टाइम हाई पे है, अभी जो ये 200% का रिटर्न है, ये आखिर हो क्यों रहा है। देखिए, सबसे बड़ा जो रीज़न है जिसकी वजह से सिल्वर ऊपर जा रहा है वो ये है कि जनरली 41% जो है वो इन्वेस्टमेंट या ज्वेलर की कैटेगरी में आता है। बाकी रिमेनिंग जो 59% है वो यूज़ होता है इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए। अब ऐसा तो है नहीं कि ये आज से स्टार्ट हुआ, इंडस्ट्रियल पर्पस से तो काफ़ी टाइम से यूज़ होता आ रहा है, लेकिन अचानक सिल्वर का प्राइस इतना ऊपर क्यों है। देखिए, चाइना में लगभग सभी गाड़ियाँ यहाँ पे इलेक्ट्रिक है और इलेक्ट्रिक व्हीकल में गैस व्हीकल के कंपैरिजन में 3x ज़्यादा सिल्वर यूज़ होता है। और जो सोलर पैनल है उसमें भी जो सिल्वर का यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा है। इंडियन गवर्नमेंट भी यहाँ पे ग्रीन एनर्जी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है, साथ में जो ईवी व्हीकल है उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है, जिसकी वजह से जो सिल्वर का डिमांड है वो और ज़्यादा ऊपर जा रहा है। और भी काफ़ी सारे रीज़न है, जैसे ग्लोबल अनसर्टेनिटी और चाइना ने अभी जो सिल्वर का है वो सप्लाई भी रोक दिया है, जिसकी वजह से जो है वो सिल्वर और गोल्ड और ज़्यादा ऊपर जा रहे हैं। इन चीज़ों के बारे में बात नहीं करते। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है आपको क्या करना चाहिए, इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे 3 सिनेरियो मिलेंगे, या तो आप ट्रेडर होंगे या आप इन्वेस्टर होंगे या आप हेजर होंगे। तो इन तीनों जो है वो सिनेरियो में आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उससे पहले आपको ये चीज़ें समझना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिफोर यू इन्वेस्ट इन गोल्ड और सिल्वर, आपको ये चीज़ें समझनी ज़रूरी है कि गलती कहाँ पे होता है। अदरवाइज आप इन्वेस्ट तो कर दोगे लेकिन आपकी जो लॉस है उसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो इन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है एट एनी कॉस्ट। सबसे पहले फोमो बाइंग नहीं करना है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि किसी की देखा देखी में आप यहाँ पे खरीद रहे हो। अगर आपका दोस्त गोल्ड में इन्वेस्ट करे या सिल्वर में इन्वेस्ट करे तो आप सिर्फ उस बेसिस के ऊपर, इस इंफॉर्मेशन के ऊपर अगर आप सिल्वर और गोल्ड खरीदने के बारे में सोच रहे हो तो प्लीज़ आप इसको अवॉइड करिए। अदरवाइज आपको जो है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लॉस हो सकता है। दूसरा है इग्नोरिंग द वॉलेटिलिटी। देखिए, स्टॉक मार्केट जितना ज़्यादा ऊपर जाता है उससे ज़्यादा तेज़ी से वो नीचे भी आता है। अभी सिल्वर और गोल्ड जितना तेज़ी से ऊपर जा रहा है, चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई है कि सिर्फ एक वीक में गोल्ड और सिल्वर जो है वो 20 से लेकर 40% तक भी नीचे आ सकता है। तो अगर आप इस वॉलेटिलिटी के लिए रेडी नहीं हो तो आप इन्वेस्ट मत करो। तीसरा है एग्जिट प्लान। अगर आप फिर भी इन्वेस्ट करने का आपने मन बना लिया है लेकिन अगर आपके पास कोई एग्जिट प्लान नहीं है तो ये काफ़ी बड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि टेम्परेरी टाइम के लिए आपके पोर्टफोलियो में प्रॉफिट तो शो हो जाएगा, लेकिन अगर आप उस प्रॉफिट को ठीक टाइम पे बुक नहीं करते हो तो वो पूरा प्रॉफिट लॉस में बदल सकता है। तो आगे आने वाले स्लाइड में हम इन सारी चीज़ों को कवर करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट सिनारियो, द ट्रेडर। तो अगर आप एक ट्रेडर नहीं है तो इस स्लाइड को आप स्किप करके नेक्स्ट स्लाइड पे जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम एक ट्रेडर के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे। तो अगर आपने गोल्ड या सिल्वर में ऑलरेडी इन्वेस्ट करके रखा था और आपने अपना पोजीशन बना रखा था तो इन दैट केस ये मेरे ख्याल से
बेस्ट टाइम है प्रॉफिट बुक करने का। आपको शायद ही इससे बेटर टाइम मिले प्रॉफिट बुक करने का। आप यहाँ पे 80 to 90% या 70 to 80% तक प्रॉफिट बुक कर सकते हो, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपने अभी तक मार्केट में कोई भी फ्रेश पोजीशन नहीं बनाया तो इन दैट केस देखिए, अभी गोल्ड और सिल्वर ऊपर जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कभी भी आपको यहाँ पे टारगेट ऊपर का नहीं बनाना है। आपको यहाँ पे टारगेट बनाना है नीचे का। ये रहेगा आपका टारगेट और ये रहेगा आपका स्टॉप लॉस। क्योंकि अभी देखिए मार्केट जितना तेज़ी से ऊपर जा रहा है, अभी उसके नीचे आने के चांसेस ज़्यादा है, तो आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो डाउनवर्ड होगा। तभी आपको एक अच्छा सा जो है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिलेगा। जो मेरे ट्रेडर जितने भी ट्रेडर है वो उनको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ऊपर बनाना है स्टॉप लॉस और नीचे बनाना है टारगेट, तभी आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, ठीक है। अब एक इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है और अगर आपकी एसआईपी चल रही है, देन प्लीज़ कंटिन्यू डूइंग योर एसआईपी। और अगर आपने अभी तक गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट नहीं किया है और अगर आप एक इन्वेस्टर है, सोच रहे कि लॉन्ग टर्म में एसआईपी कर दूँ या लमसम कर दूँ, देन इन दैट केस प्लीज़ डू नॉट डू एनी टाइप ऑफ एसआईपी। क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट अभी गोल्ड और सिल्वर दोनों ओवर वैल्यूड है। एग्जैक्टली ये और ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा ये ना मुझे पता है ना वॉरेन बफेट को पता है। हम सिर्फ कुछ डेटा के बेसिस पे एनालाइज कर सकते हैं। आप ये ज़रूरी नहीं कि वो डेटा 100% रिलायबल हो या हर टाइम सही हो। तो इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से अभी लमसम करना उतना ज़्यादा सेंस नहीं बनाएगा। अगर आप एसआईपी करना चाहते हो लॉन्ग टर्म के लिए, इन दैट केस आप थोड़ा बहुत एसआईपी कर सकते हो। अगर आप ऑलरेडी एसआईपी करते आ रहे हो तो प्लीज़ कंटिन्यू डूइंग इट। अगर आपके पास ऑलरेडी अभी गोल्ड या सिल्वर है तो बेस्ट आपके लिए यही होगा कि आप उसको होल्ड कर सकते हो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो। क्योंकि जो सोलर एरा है वो बस अभी बिगिनिंग है। ऐसे काफ़ी सारे सिटीज़ है जहाँ पे जो है वो सोलर की फैसिलिटी नहीं है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट सोलर को, ग्रीन एनर्जी को काफ़ी ज़्यादा पुश कर रहा है। तो चांसेस हाई है कि ये जो गोल्ड और सिल्वर के प्राइजेस है वो आगे आने वाले टाइम में और ज़्यादा ऊपर जा सकता है। अगर आप फिर भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करना चाहते हो तो 20 to 30% या मैक्स टू मैक्स 35% प्रॉफिट बुक कर सकते हो। लेकिन बेस्ट यही रहेगा कि आप इस टाइम पे होल्ड कर सकते हो। लमसम इस टाइम पे बिल्कुल अवॉइड कीजिए। अब तीसरा हेजर पर्सपेक्टिव। अब ये क्या होता है, तो इसको थोड़ा सा समझ लेती है। अगर आपका जो पोर्टफोलियो है उसमें जो गोल्ड है उसका जो टोटल परसेंटेज है वो 15% से ऊपर है, तो अभी बेस्ट टाइम है उसको ट्रिम कर दो। ट्रिम करके 15% से नीचे ले आओ। क्योंकि गोल्ड जो है वो भी किसी भी टाइम क्रैश हो सकता है, सिल्वर के भी क्रैश होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। और ये इसको मैं थोड़ा सा सिंपल वे में समझा देता हूँ। देखिए अगर आपको थोड़ा सा यहाँ पे लगता है कि जो इन्फ्लेशन है उससे आप अपने पोर्टफोलियो को सेव करना चाहते हैं या इसके अगेंस्ट में आप जो है वो रीबैलेंस करना चाहते हैं, तो इन दैट केस आप जो है गोल्ड को होल्ड कर सकते हो। ये ऐसा ही कुछ है कि आपकी पोर्टफोलियो के अगेंस्ट में आपने कुछ एक बॉन्ड जैसा ले लिया कि अगर आपका पोर्टफोलियो नीचे जाता है तो इन दैट केस मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। तो सिंपल एक सेंटेंस में अगर मैं इस पूरे स्लाइड को समराइज करूँ तो एक्शन आपको क्या लेना है। अगर आपकी पोर्टफोलियो में अभी गोल्ड जो है वो 15% से ऊपर है तो प्लीज़ सेल इट, ट्रिम डाउन इट टू 15%, बस इतना ही। तो इन सारी चीज़ों को एक समराइज कर देता हूँ मैं। देखिए अभी सिल्वर जो है वो काफ़ी हाई रिस्क जोन में है, ट्रेडर के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, लेकिन जो इन्वेस्टर है वो क्या करना है वो मैंने स्लाइड में समझा दिया है। गोल्ड जो है अगर आपके पोर्टफोलियो में 15% से ज़्यादा है तो उसको ट्रिम करिए और बाकी का आप यहाँ पे होल्ड कर सकती है। और यही था पूरे वीडियो का सार और यही पे आज के वीडियो की एंड हो जाती है। आई होप ये जो वीडियो है वो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा।
ऐसे वीडियोस अगर आप और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट रिलेटेड ऐसे वीडियोस लाते रहता हूँ, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से कर देना। और यहीं पे हो जाते आज की वीडियो की एंड। मैं मिलता हूँ आपसे मेरे अगले वीडियो में।